क्या शुभ समाचार चुप रहकर सुनाया जाता है? देख देख तार आया, तार। कोई आ रहा है? अरे वो आ रहा है। वो कौन? लो, उल्टी खोपड़ी वो का मतलब भी नहीं समझती। हमारा प्रेम आ रहा है। प्रेम आ रहा है? अब क्या आज 3 बजे ऐसे अमेरिका से बम्बई आए हुए तो उसे 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? बम्बई में उसे क्या कहा? उल्टी खोपड़ी, बम्बई यहाँ से 120 मील है और मैं अंतर्जामी तो हूँ नहीं कि इतनी दूर का हाल तुम्हें यही बता दूं। देखो, उल्टी सीधी बात मत पूछो। मेरा प्रेम अमेरिका से सिर्फ डिग्री लेकर ही नहीं आ रहा, बल्कि साथ में 2000 रुपए की नौकरी भी लेकर आ रहा है, और वो भी इस शहर की किसी फैक्ट्री में। बेटा, ये सब तेरे भाग्य का प्रताप है। अंदर जाकर कपड़े बदल, कहीं प्रेम आकर ये ना समझे कि हमने उसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी की परवाह नहीं की। तो जा 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 जा, दोनों जाओ। अरे ओ लाला जी, अपने दामाद के स्वागत से पहले आप अपने बाल तो कटवाइए और दाढ़ी भी साफ करवाइए। हाँ, और सीता, तो तुम प्रेम के लिए जरा पराठे तैयार करो। वो बेचारा डबल रोटी खा खा कर तंग आ गया होगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? और जाओ जाओ, हजाम के पास जाओ और तुम रसोई घर में जाओ और पराठे बनाओ और प्रेम के स्वागत की अच्छी तरह तैयारियां करो। है जापानी गुड़िया कहाँ है? मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, जापान से नहीं। अरे प्रेम, तू हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? जो मजा गले मिलने में है वो हाथ मिलाने में नहीं। खैर कोई बात नहीं। ये बता, तू 4 दिन बम्बई में क्यों ठहर गया? इतने लंबे सफर के बाद आराम की भी तो जरूरत थी। आराम तो घर में भी मिल सकता था। घर घर होता है, होटल होटल होता है। जरा मेरा सामान बाहर से ले आ। तुमने इन्हें पहचाना नहीं? ये तुम्हारे ससुर हैं। ओ हेलो। फिर भी सामान लाने में क्या हर्ज है? बाहर के मुल्कों में बड़े बड़े लॉर्ड अपना सामान खुद उठाते हैं, मगर यहाँ बच्चों का बोझ बाप को ही उठाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। सीता, ओ सीता। प्रेम, आ गए बेटे। हेलो भाभी। तू तो वैसे का वैसा ही। हाँ, ये क्या कर रही हो भाभी? न जाने कौन कौन से मुल्कों का पानी पीकर आया होगा, कैसे कैसे लोगों की दृष्टि लगी होगी। मैं तेरी नजर उतारूं। ओहो भाभी, ये घी की बदबू। बस बस। ये कौन है जिसने आते ही मेरी टांग पकड़ी? ये तुम्हारी शोभा है, जिसका स्वर तुम्हारे चरणों में है। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसी बातें कहाँ शोभा देती है भैया? मेरा सामान ऊपर ले आओ। पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे, सर 7वें आसमान पर है। अगरबत्ती को धुआं और घी की सुगंध को बदबू कहता है। यही डिग्री लेकर आया है अमेरिका से। अरे उल्टी खोपड़ी, तू क्या समझती है कि हमारा प्रेम बदल गया है? वो तो जिस तरह अमेरिका वाले चुपके से कहीं एटम बम छोड़ देते हैं, उसी तरह वो भी एक एटम बम छूट गया है। वो तो हमें छेड़ने के लिए नाटक कर रहा है। भगवान करे ये नाटक ही हो। ओहो, तुझे विश्वास नहीं आ रहा ना? मैं अभी उसे कान से पकड़ कर नीचे लाता हूँ। देख, प्रेम को ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं, दरवाजा बंद हो गया। सेक्रेटरी? यस सर। प्लीज कम इन। यस सर। कम इन। क्या नाम है तुम्हारा? आशा। Sit down. ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी शॉर्ट हैंड बुक। But why this? मैंने सोचा आपने शायद चिट्ठियां डिक्टेट करवानी हो। You are a typical secretary. क्या चिट्ठियां डिक्टेट करवाने के सिवा और कोई काम नहीं हो सकता? और काम? कहिए। तुम जानती हो तुम्हारा होता क्या है? जी, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल का मतलब? जी। पर्सनल मीन्स अपना, माई ओन। अरे घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारे लिए नया हूँ, तुम मेरे लिए नए हो। मुझे समझने की कोशिश करो। जी, काम में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा। तुम पढ़ी लिखी कहाँ थे? जी किसी मजबूरी की वजह से बीए पास न कर सके। ओह समझ गया समझ गया। जिस कॉलेज में तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की पढ़ती हो उस कॉलेज का रिजल्ट 100% दिल नहीं होता। जी मैं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ती थी। थैंक गॉड। अगर मिला जुला कॉलेज होता तो कई लड़के जान से गए होते। मेरा ख्याल है आज टिकट करवाने के लिए कोई चिट्ठी नहीं। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। चल कॉफी तो पीती जाओ। जी नहीं, मैं घर से खाना खा कर आती हूँ। हाँ कॉफी ना सही कोल्ड ड्रिंक ही सही। कम ऑन ना। Don't be shy. Have it. Oh, I'm so sorry. कोई बात नहीं। No, my mistake. Please, my mistake. Allow me. Don't bother. Please, क्या? सर, फैक्ट्री के बाजू का गोडाउन का पीछे के गैराज करते में थोड़ा सा आग लग गया। तो फिर यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और फायर ब्रिगेड को फोन करो। यस सर। और सुनो, आइंदा अंदर आने से पहले दरवाजे पर दस्तक दिया करो। शोभा, बोतल क्यों छीन ली? खुद पीना चाहती है क्या? भगवान के लिए ये जहर मत पीजिए। तुम इसे जहर कहती हो? ये अमृत है, अमृत। गवर्नमेंट ने इसे पीने के लिए मुझे परमिट दे रखी और कहा है पियो, खूब पियो। कुछ भी हो, नशा नशा होता है। ये आदत आपके दिल दिमाग को खोखला कर देगी। तू क्या प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट से आई है? इस दुनिया में शराब से बढ़कर कोई चीज नहीं। लाओ मेरी बोतल। आपको छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? कहीं भी चली जाओ, बनारस का टिकट ले लो, हरिद्वार चली जाओ, और जी चाहे तो बताओ टिकट शमशान भूमि को चली जाओ। वहाँ तो एक दिन जाना ही है, लेकिन आपके कंधों पर जाऊंगी। मरने के बाद भी मुझे ही तकलीफ दोगी? क्या हो गया है आपको? परदेश जाने से पहले तो आप मुझे अपनी आंखों पर बिठाते थे, कहा करते थे कि हम दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है। देखा है कि आपको मुझसे नफरत कैसे हो गई है। आप बदल क्यों गए? दुनिया में वक्त के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। इंसान जब पैदा होता है तो वो बच्चा कहलाता है, बड़ा होता है तो नौजवान कहलाता है। रातें बदलती हैं, दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, मगर तू नहीं बदलेगी। और बदले भी कैसे? पत्थर जो ठहरे। काश मैं पत्थर ही होती, न मेरा दिल होता, न मेरी भावनाएं होती, न इस दिल में कोई सुइयां चुभोता। समझा समझा, आज तू इतना बोल क्यों रही है? जरूर मुझसे छुप कर 2 घूंट तुमने भी पिए होंगे। यार भाभी अभी तक नहीं सोए हैं। अगर उनके कानों में ऐसी बातें पड़ गई तो उनका तो दिल ही बैठ जाएगा। मैं तो पराए घर से आई, लेकिन वो तो आपके माता पिता समान है। उनकी सारी आशाएं तो आप ही के साथ है। देखिए देखिए, मेरे लिए न सही, उनके लिए ही ये बुरी आदत छोड़ दीजिए। मेरी बोतल नहीं होगी। अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे तो मैं जहर आपको हरगिज़ नहीं पीने दूंगी। कैसे नहीं पीने देगी? ला मेरी बोतल। न जाने से धर्मशाला की घंटी मेरे गले कैसे पड़ी। चल ये क्या देख रहा हूँ मैं? भैया ये बला मेरे गले क्यों डाल दी है आपने? गर्दन से पकड़ कर इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा न कहो बेटे। शट अप! तुम कौन होते हो मुझे बेटा कहने वाले? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। Don't you touch me! मुझे हाथ मत लगाओ। बेटे मेरे बुढ़ापे की लाज रख लो। अब शोभा का इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। बीवी बनाकर न सही, दासी बनाकर ही रख लो।
100-200 रुपए में तुझसे ज्यादा खूबसूरत नौकरानी आ सकती है। प्रेम नशे में घर की लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। ये घर शोभा का है, अगर तुम्हें शोभा पसंद नहीं तो तुम जहाँ से जा सकते हो वो नहीं जाएगी। ओके, हम घर छोड़कर चले जाएंगे। होटल में नवाब बनकर। नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगे? ये घर तुम्हारा है। परदेसी तो हम लोग हैं, जो कोई बोता है वही काटता है। तो मैंने मुझसे बदला लेना शुरू कर दिया। चलो बेटी शोभा, चलो। लेकिन पिताजी जाएंगे कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाएगी। कुटी। लाला जी ठहरिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। चलो सीता। नहीं द्वारका बाबू, हमारे कारण भाई से भाई क्यों बिछड़े? लेकिन लाला जी, अगर आप भी चले गए तो इनकी देखभाल कौन करेगा? बचपन से अब तक ये आपके हाथों में पले बड़े हैं। आप इनकी माँ समान है दीदी। बच्चे की हर भूल माँ को तो माफ करनी ही पड़ती है। कौन माँ? कैसे माफी? जीवन भर जिसे अपने हाथों दूध पिलाया, आज वो खून पीने पर तुल पड़ा। नहीं दीदी, ऐसा ना कहो। ये सब मेरा दुर्भाग्य है। भगवान ने अगर मेरी किस्मत में विरह की घड़ियां लिखी है तो दीदी किसी दिन मिलन की घड़ी भी लिखी होगी। आज्ञा दो दीदी। बेटी, किस अरमान से तुझे इस घर में लाया था और आज किस हाल में तुझे यहाँ से निकलते हुए देख रहा हूँ। चलो बेटी शोभा, चलो बुद्धि। जल्दी जा, वरना गाड़ी छूट जाए। गुड नाइट।